हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है द डियर विजडम। यानी डियर की विजडम यानी हिरन की बुद्धिमानी की वजह से किस तरह से उसने जो है एक क्रिटिकल सिचुएशन से उसने ओवरकम किया है। तो आइए जानते हैं, समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। तो जितना हो सके फिर वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विद इंग्लिश को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। वंस अ ब्यूटीफुल डियर लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल हाउस। मतलब एक बहुत ही सुंदर डियर जो कि बहुत ही सुंदर घर में रहती थी। ठीक है। वन डे अ लॉयन पास्ड फ्रॉम देयर, ही सॉ द डियर अलोन इन द हाउस। तो एक दिन क्या हुआ, जो शेर वहां से जा रहा था उसने देखा कि घर में तो हिरन अकेले हैं। ही एंटर्ड हिज हाउस एंड सेड, फिर वो उसके घर में घुसा। एंटर्ड, एंटर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए एंटर ENTER, इसका मतलब होता है आना, अंदर आना। ठीक है। और एंटर्ड मतलब घुसा, घर में घुसा। आई ईट यू फॉर लंच एंड टेक अवे ऑल योर थिंग्स। तो जैसे ही घुसा वो, उसने फिर हिरन को क्या चेतावनी दी, हिरन को कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा लंच में और तुम्हारी सारी चीजें ले जाऊंगा। ठीक है। द डियर ट्रेम्बल। अब कोई भी अगर ऐसे शेर को देख के, एक तो वैसी हालत खराब हो जाती है और ऊपर से शेर ये कहे कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा और तुम्हारी सारी चीजें ले जाऊंगा, तो सोचिए कितनी डरावनी बात होती है ये। तो डियर भी इस वजह से परेशान हो गई थी। एंड विथ फियर बट ही वॉज वेरी क्लेवर। वो डर तो गई थी लेकिन वो बहुत समझदार थी। तो उसने क्या किया, ही स्माइल स्वीटली एंड सेड, वो बहुत प्यार से मुस्कुराई और उसने कहा प्लीज हैव अ सीट एंड हैव अ नाइस बाउल ऑफ सूप फर्स्ट। उसने कहा ठीक है आप बैठिए, प्लीज आप बैठिए और एक सूप को बाउल आप लीजिए, यानी इसे पीजिए। द लॉयन डिनाइड। अब लॉयन ने मना कर दिया। डिनाई, DENY, डिनाई मतलब मना करना। और डिनाइड ED लगा यानी पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब मना कर दिया। आप देखिए एक चीज और समझिए कि जब भी किसी वर्ड के एंड में Y आए तो जब हम उसका पास्ट टेंस बनाते हैं तो हमेशा वो IED में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो DENIED, कोई भी वर्ड हो अगर उसके एंड में Y है उसका पास्ट टेंस बनाते समय IED लग जाता है। ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। द डियर मेड अग्री हिम। तो डियर ने पहले मना कर दिया, उसके बाद उसने फिर अग्री किया कि ठीक है। द डियर पुट अ पैन ऑफ वाटर ऑन द फायर। डियर ने फिर मतलब पैन, उसमें वाटर डाल के उसने आग में उसने रखा। ठीक है। ही एडेड सम स्पाइसेस एंड ग्रेन्स टू द वाटर, और कुछ मसाले और अनाज उसने उसमें डाले। देन ही आस्क्ड द लॉयन टू फेच द फ्यू पेबल्स विच वुड मेक द सूप टेस्टी। फिर उसने लॉयन से कहा, क्या कहा उसने लॉयन से, उसने लॉयन से कहा कि मैं कुछ इसमें पेबल्स डाल रही हूँ। ठीक है। तो फैच अ फ्यू पेबल्स, फैच का मतलब होता है टू ब्रिंग समथिंग, कि मतलब कुछ मैं पेबल्स लेकर आ रही हूँ। पेबल यानी स्मॉल राउंड स्टोन जो होते हैं ना, छोटे छोटे स्टोन, तो वो मैं लेकर आ रही हूँ जो कि सूप को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे, यानी टेस्ट को एनहेंस करेंगे। द लॉयन रश्ड आउट एंड लुक्ड अराउंड द प्लेस, ही फाउंड सम राउंड स्टोन्स एंड गेव देम टू द डियर। फिर लॉयन ने देखा इधर उधर कि ठीक है कहाँ है पेबल्स, क्योंकि उसने, हिरन ने उसको कहा था लॉयन को कि पेबल्स लेकर आइए जो कि टेस्टी बनाए सूप को। तो लॉयन ने ढूंढा, उससे फिर मिला। द सन वॉज टू हॉट, ही वॉज ट्राइड एंड पेंटिंग। अब सन वॉज टू हॉट मतलब कि बहुत गर्मी थी। ठीक है। उसने उस चीज को ढूंढा। और पेंटिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग हार्ड, मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, इतनी गर्मी हो गई थी। द डियर सेड मिस्टर लॉयर इफ यू डोंट माइंड विल यू प्लीज गेट सम ग्रीन चिलीज फ्रॉम द गार्डन। और फिर वो हिरन ने कहा कि मिस्टर लॉयन अगर आपको बुरा ना लगे तो कुछ चिलीज जो है, ग्रीन चिलीज जो आप गार्डन से ले आएंगे। द लॉयन सेड श्योर व्हाई नॉट एंड रश्ड आउट अगेन। फिर लॉयन ने कहा कि बिल्कुल मैं ले आऊंगा, और वो फटाफट जाके लेकर आ रहे। द डियर सेंट हिम अगेन एंड अगेन टू ब्रिंग टमाटोज, कैरेट, बीन्स, कैबेज एंड सो ऑन। और डियर उसे बार बार भेज रही थी। ठीक है। अब ये वो क्यों कर रही थी, इसके पीछे भी उसकी एक ट्रिक है। ठीक है। वो मैं आगे आपको समझाऊंगी और स्टोरी के थ्रू आपको समझ में भी आएगा। तो कुछ ना कुछ, कभी टमाटोज, कभी कैरेट, कभी बीन्स, कैबेज, इस तरह की चीजें लाने के लिए बार बार वो लॉयन को भेज रही थी। द डिलीशियस सूप वॉज रेडी एट लास्ट। और स्वादिष्ट सूप जो है आखिरकार वो तैयार हो गया। द टायर्ड लॉयन ड्रैंक इट ऑल अप एंड रॉड अलाउड। जो थका हुआ लॉयन था उसने सारे सूप को पी लिया और रोड अलाउड, रोड मतलब क्या होता है, दहाड़ना। ठीक है। अब ड्रैंक लिखा हुआ है, ड्रिंक, ड्रैंक। ठीक है, सेकंड फॉर्म है। और टायर्ड क्यों था, क्योंकि वो काम करवा रही थी लॉयन से, कभी ये कभी, और जानबूझ के वो करवा रही थी ये। द डियर सेड नाउ मिस्टर लॉयन यू कैन ईट मी अप। डियर ने कहा
ठीक है, अब आप मुझे खा सकते हैं, क्योंकि आपने मेरी बात मानी, अब आप मुझे खा सकते हैं। द लोयन वॉज नॉट फीलिंग हंग्री, ही सेड। अब लोयन को इस टाइम भूख नहीं लग रही थी। हाउ आई एम टू फुल नाउ, अब मैं कैसे खाऊं, मैं तो बिल्कुल फुल हूँ, यानी मेरा तो पेट भर गया है। मे बी सम आफ्टर डे ही वॉकड आउट ऑफ द हाउस एंड डियर जम्प्ड विद जॉय। ठीक है, मैं अभी, मेरा पेट तो अभी भर गया है, मैं कुछ टाइम के बाद आऊंगा, तब तुम्हें खाऊंगा। और उसके बाद लॉयन वहां से चला गया और डियर बहुत ही खुशी से वो कूदी, मतलब खुशी से हम करते हैं ना, उस तरह से उसने रिएक्ट किया। तो देखिए, इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि कितना भी ताकतवर इंसान हो या जानवर हो, अगर आप अपनी समझदारी से काम लेते हैं ना, तो आप उसको डिफीट, यानी आप उसको हरा सकते हैं। अब सोचिए, अगर इसकी जगह को लॉयन, सॉरी डियर, अगर ये कहती भाई ये तो मुझे खा जाएगा खा जाएगा, और दिमाग ना चलाती, तो अब तक वो खा चुका होता। लेकिन उसने अपना दिमाग चलाया, उसने अपनी समझदारी से काम लिया, और उसने लॉयन को चलता कर दिया। ठीक है, सो बहुत ही अच्छी स्टोरी है फ्रेंड। आई होप आपको ग्रामर के स्ट्रक्चर, वो कैप तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा टफ है नहीं। ठीक है, पेंटिंग का मतलब होता है ब्रीथिंग हार्ड, सांस बहुत मुश्किल से, क्योंकि गर्मी बहुत थी। पेबल से छोटे छोटे स्टोन्स जो होते हैं। फेच मतलब होता है लाना, टू ब्रिंग समथिंग, कुछ चीज़ों को लेकर आना। स्पाइसेस यानी मसाले, ग्रेन्स यानी अनाज। ठीक है, सो दीज आर वो कैप। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।